एक सेकंड अवधेश जी, जरा अभिजीत दीपिके कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। आने वाले चुनाव में आप देखोगे इन लोगों का सफाया कर देंगे सारे लोग इलेक्शन में। ये जो अभी आपकी भूमिका क्या रहेगी, जिस तरीके से हमला और हमले बढ़ते जा रहे हैं, अब आप किस तरीके से देख रहे हैं कि राजस्थान में जो हुआ है, आपकी भूमिका क्या रहेगी अब इसके ऊपर? देखिए, हम हमारे काम पर फोकस करेंगे। अगर इन्हें लग रहा है कि ये हमारे ऊपर हमले करके हमें डरा देंगे, धमका देंगे, हम पीछे हट जाएंगे, तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। आशुतोष कल फिर से स्कूल चला जाएगा, स्कूल देखने। मैं स्कूल चला जाऊंगा स्कूल देखने, और राजस्थान भी जाऊंगा। अब तो राजस्थान में बिल्कुल जाऊंगा। तो हमारा जो स्कूल ठीक करो कैंपेन है वो ऐसा ही चलता रहेगा। ये हम पर कितने भी हमले कर ले, कितने भी अटैक्स कर ले, हम डरने वाले नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम बस एक ही चीज चाहते हैं, इस देश में स्कूल ठीक हो। अभी जिस तरीके से कक्षा 11वीं और 12वीं राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिए एनसीईआरटी के इसमें जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़े व्यक्तियों को शामिल किया गया, क्या लगता है आपको? जिन लोगों ने कभी संविधान नहीं पढ़ा है, जिन लोगों ने कभी तिरंगा भी नहीं लहराया था अपने हेडक्वार्टर पर आजादी के बाद, अब ऐसे लोग एनसीईआरटी की बुक लिखेंगे। अवधेश जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था, आप उसका जवाब दीजिएगा, लेकिन अभिजीत दीपिके की बातों में दो बातें नोट करने वाली थी। एक तो उन्होंने अपनी बात शुरू की कि चुनाव में इन लोगों का सफाया कर देंगे, मतलब राजनीतिक एजेंडा उनके मन में, दिमाग में क्या है वो साफ हो गया। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि हम स्कूल जाएंगे, स्कूल चेक करेंगे, देखेंगे कि वहां पर स्थिति क्या है, उसको ठीक करेंगे। अवधेश जी, देखिए, ये तो अभिजीत दीपके ने जब अपनी टीम बनाई और पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप पार्टी बनाने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं बना रहा हूं। तो उसमें साफ था, क्योंकि आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं तो अब आगे क्या करेंगे, इसलिए पार्टी तो उनको बनानी है, वो निश्चित है। और उस पार्टी को बनाने के लिए कुछ अपना वो चारों तरफ काम कर रहे हैं। जहां भी बीजेपी की सरकार होगी वहां वैसे ही जाएंगे। लेकिन देखिए, इसमें तीन बातें हैं। एक तो आपके डिबेट में जो गेस्ट हैं वो सब सम्माननीय हैं, उनको पूरा अधिकार है। जो कुछ अखिल स्वामी जी बोल रहे थे, आप इनकी उम्र देखिए और इनका तजुर्बा देखिए। और मैं एक सवाल आपके पूरे दुनिया भर के दर्शकों से पूछता हूं कि पिछले 5 वर्षों में गोडसे का नाम किसने लिया है ज्यादा? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी व्यक्ति ने कभी 5 वर्ष 10 वर्ष में कभी गोडसे का नाम लिया हो तो बताइए। बीजेपी में प्रज्ञा ठाकुर एक बार आई थी और उसने बयान दे दिया था, प्रधानमंत्री ने क्या स्टेटमेंट दिया, तो मैं कभी नहीं सुना जितना गोडसे का नाम ये कांग्रेस के समर्थक दूसरे लोग ले रहे हैं, ये ही गोडसेवादी हैं असल में। क्योंकि ये गोडसे को हर हाल में जिंदा रखना चाहते हैं और उसके रूप में लोगों के अंदर गांधी जी के प्रति एक रिएक्शन पैदा करते हैं जानबूझकर कि ये पैदा हो। और वो स्थिति पूरे देश में चल रही है। आपसे भी पूछता हूं, इतने पुराने पत्रकार हैं, एक बाइट और बयान मुझे दिखा दीजिए कि किसी भी मान्य संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति कभी भी एक गोडसे के पक्ष में बयान दिया हो, एक उदाहरण दिया है। तो ये क्या देश में फैलाना चाहते हैं? गोडसे जैसे कातिल का, उसके जैसे मतलब जघन्य अपराधी का कोई समर्थन करेगा मनुष्य होने के नाते हत्या और हिंसा की? तो जानबूझ के ये लोग देश में। अब दूसरी बात पर आते हैं। देखिए, जो हमारे देश में जो कॉकरोच जनता पार्टी आई, तो दिल्ली में चलो इन लोगों को, जैसे लोगों को उनको समर्थन मिल गया। सरकार ने केवल उनके दबाव में नहीं किया, चूंकि देश में नीट का पेपर लीक हो जाना और भी जैसे यूजीसी कई ऐसे मामले थे जिसको हैंडल करना था। और नई जो हमारे देश के युवा हैं, मैं जेन जी के ज्यादा युवा कहता हूं, उसमें बड़ी संख्या में सबके अंदर थोड़ा गुस्सा था। उस आंदोलन में आ भी गए थे, कुछ भ्रमित होकर आए थे, कुछ अपने मन से आए थे।